नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला महीना, जीवन के किस क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, चाहे वो आपका जॉब है, करियर है, धंधा है, पढ़ाई लिखाई है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, फॉरेन जाना है या फिर कोई भी जीवन का क्षेत्र है, सभी धन है, पैसा है, सभी के बारे में हम बात करेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में है, किस राशि में गोचर कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका क्या प्रभाव रहेगा, ज्योतिष में हम उसकी क्या रेमेडी कर सकते हैं, कर्म के लेवल पर हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, आपकी कुंडली में प्रथम भाव में ही सूर्य दिखाई पड़ते हैं। सूर्य ये प्रथम भाव है, 3 नंबर से लिखा है क्योंकि कालपुरुष की तीसरी राशि है। पहली मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है। पर ये जो सूर्य है यहाँ पर 15 तारीख के बाद आएंगे मिथुन राशि में, इससे पहले वो वृषभ राशि में आपके 12वें भाव में रहेंगे। इसके बाद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाव खाली है, दूसरा, तीसरा, चौथा भाव खाली है, पंचम भाव, 5वें भाव में केतु जो है वो गोचर कर रहे हैं तुला राशि में, छठा भाव खाली है, 7वां खाली है, 8वां खाली है, 9वां भाव या 9वें भाव में आपके शनि महाराज अपनी ही राशि में 30 साल के बाद आए हुए हैं। बहुत बढ़िया परिवर्तन है, कहीं ना कहीं आपकी जो ढैया है वो समाप्त हुई है, बहुत विशेष परिवर्तन है, उसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। 10वें भाव में गुरु अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। वैसे तो गुरु का गोचर 1, 5, 7, 9 में ज़्यादा अच्छा रहता है, पर 10वें में अपनी राशि में आए हैं, 12 साल बाद आए हैं और अब फिलहाल में गुरु मंगल योग जो है वो आपके 10वें भाव में बना हुआ है इस महीने। इसके बारे में भी बात होगी। और एकादश भाव में राहु शुक्र का गोचर है। एकादश भाव में हर एक ग्रह का गोचर शुभ माना गया है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और 12वें भाव में आपके लग्न के स्वामी गए हुए हैं जो कि बुध हैं, जो पिछले समय से बकरी चल रहे थे पर अब मार्गी हो जाएंगे 2 तारीख से, 2 जून से। तो आ जाते हैं अब सीधे रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले लग्न के स्वामी के ऊपर। लग्न के स्वामी का वक्री से मार्गी होना अति शुभ माना गया है। भले ही 12वें भाव में हो, चीजें जो रुकी रुकी सी थी वो चल पड़ेंगी। कहीं ना कहीं जो प्रयास कर रहे थे उसके बाद में भी चीजें जो हो नहीं पा रही थी, ऐसा काम जो अटका हुआ सा पड़ा था, जो आप सोचे थे पता नहीं क्यों अब तक तो हो जाना चाहिए था, वो हो जाएगा। इसके साथ साथ खर्चा भले ही थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, 12वें भाव में गए हैं पर मित्र के भाव में गए हैं, मतलब वो खर्चा जो है वो आपके काम आने वाला है। विदेश या फॉरेन यात्रा, बाहर जाना, दूसरे स्टेट के थ्रू आपका अगर कोई काम होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका कोई काम है, मेडिटेशन, ध्यान से संबंधित आप बहुत रुचि रखते हैं, या फिर घूमने का आपको शौक है या घूमने से जुड़ा हुआ आपका काम है, इसमें टूर ट्रैवल होता है, इन्वेस्टमेंट आदि का आपका काम है, तो आपका काम भी यहाँ से बढ़ने वाला है। 12वें भाव में लग्नेश है तो थोड़ा लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है। मित्र के भाव में है तो कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। किसी भी कार्य को पूर्ण करें, बीच में ना छोड़ें, इस चीज़ का ध्यान रखें। प्राकृतिक ऐसे में थोड़ा सा अपने आप को समय दें, थोड़ा ध्यान जरूर करें। और ध्यान भी ना करें तो अकेले में कहीं प्रकृति जहाँ पर हो वहाँ पर टहलें, आपसे आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा। आपके मन में कोई ऐसे विचार, आइडिया आ सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। इसके बाद आते हैं गुरु के पास। देखिए, गुरु जो हैं 12 साल बाद इस तरह के गुरु बन रहे हैं। ये यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत योग बना हुआ है। आप ये कह सकते हैं अगर किसी की जन्म पत्री में इस तरह का हंस नाम का महापुरुष योग है तो वो व्यक्ति बहुत ही विद्वान होता है, उसकी समाज में बहुत तारीफ होती है, अच्छे कामों के लिए वो जाना जाता है, बड़े बड़े लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। अब गोचर में बना है तो भी कहीं ना कहीं आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कुछ अच्छे लोगों से काम के क्षेत्र में आपकी मुलाकात होगी, आपका सम्मान जो है समाज में बढ़ेगा। अब ये रहा ओवरऑल, पर फिलहाल इस महीने में वहाँ पर मंगल भी आ गए हैं और मंगल जो है वो आपकी कुंडली के लिए 11वें भाव के और 6ठे भाव के कारक है, तो थोड़ा सा संघर्ष जरूर बढ़ने वाला है काम के क्षेत्र पर। जो सीनियर्स वगैरह हैं वो थोड़ा सा इंटरफेयर आपके उसमें कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो यहाँ से गुरु की दृष्टियाँ धन के भाव पर है, मतलब धन के जो सोर्स हैं वो बढ़ेंगे, पैसों की जो इनकम है वो बढ़ने वाली है, पैसों का लाभ होगा। आपकी वाणी एक बहुत की चीज़ रहेगी आपकी लाइफ में इस समय धन कमाने के लिए, तो वाणी का अच्छा उपयोग कीजिए, डिप्लोमेटिक रहिए, थोड़ा सा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए औरों को शीतल करे आपहु शीतल हो, जब दोस्ती से काम चलता है तो दुश्मनी क्यों, इस तरह के डायलॉग फिल्मों में हुआ करते हैं। कहने का मतलब यही है कि जिस बात को आप प्रेम से कर सकते हैं और जहाँ तक हो सके उसको डिप्लोमेसी से, प्रेम से किसी कार्य को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। परिवार से आप बना के रखिए।
क्योंकि गुरु की दृष्टि परिवार के भाव पर बढ़ रही है तो अच्छी बात है। परिवार में वृद्धि भी हो सकती है। वृद्धि मतलब शादी विवाह संतान या फिर कुछ इस तरह का शुभ काम जो है वो परिवार में होने का चांसेस है। घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला अगर आप विदेश में हैं बाहर हैं और वहाँ खरीदने के सोच रहे हैं तो फिर उसका चांस और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। माता के ऊपर थोड़ा खर्च हो सकता है। आपके घर में से किसी की यात्रा का योग यहाँ पर बना हुआ है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है तो चौथी दृष्टि के बारे में 7वीं दृष्टि के बारे में बताया जो चौथे भाव पर पड़ रही है। 9वीं दृष्टि 7वीं 8वीं 9वीं जो है छठे भाव पर आएगी। तो एक तरफ तो काम भी बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा आपका, पर दूसरी तरफ संघर्ष भी बढ़ेगा, थोड़ा बहुत शत्रु भी बढ़ सकते हैं क्योंकि शत्रु का भाव भी है, रोग ऋण शत्रु। आप किसी से पैसा उधार लेने के बारे में भी सोच सकते हैं। और तो मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल अगर आवश्यकता है तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा उधार लेना इसको मैं नहीं अच्छा मानूंगा जो दृष्टि है, क्योंकि उस चीज़ को बढ़ाने वाली है। एज ए रेमेडी गुरुवार के दिन हल्दी के पानी में स्नान करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने करें, वो भी बहुत अच्छा है। पीली चीज़ों का दान करें। पीली चीज़ों में आप देखिए चने की दाल है, केला है, पीले फल हैं, या फिर पीला कपड़ा है, वो आप दान कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति को जहाँ पर जिसको आप उसकी आवश्यकता हो। गुरु के बाद मंगल की बात करें, मंगल का दशम में गोचर शुभ होता है वैसे तो, पर कंपटीशन बढ़ाएगा क्योंकि छठे भाव का स्वामी है तो एफर्ट बढ़ाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा आपका, और जो सीनियर्स हैं वो थोड़ा सा आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं। मंगल की दृष्टियां चौथे भाव पर आ रही है, चौथे भाव पर आ रही है अपने से चौथी दृष्टि, माफ कीजिएगा, वो लग्न पर है और वहां पर सूर्य भी आएंगे। अब सूर्य आएंगे 15 तारीख के बाद, तो 15 तारीख तक तो फिर भी ठीक है। 15 तारीख के बाद आपके स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, गर्मी आ सकती है, आप थोड़ा सा एंग्री जल्दी हो सकते हो और जल्दबाजी जो है वो थोड़ा आप कर सकते हो, तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। मंगल की सीधी दृष्टि शत्रु दृष्टि है और चौथे भाव पर है। शत्रु दृष्टि है तो माता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, पर चूंकि मंगल इस भाव के कारक होते हैं तो घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला खरीदने का कोई योग बनता है तो बिल्कुल ज़रूर बनता है। इसके बाद मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो केतु जहाँ पर बैठे हुए हैं पंचम भाव पर पड़ रही है, तो अगर पढ़ाई लिखाई में आपकी रुचि है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मन कम लगेगा, संतान के साथ भी कुछ थोड़ा बहुत मतभेद रह सकता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने गर्भ का ख्याल रखें, मतलब कोई बात होती है तो उसको डॉक्टर को बताएं, प्रॉपर इलाज वगैरह कराएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। और चूंकि वहाँ केतु भी है, वहाँ पर मंगल की दृष्टि है, राहु केतु का एक्सिस तो बन ही रहा है, तो प्रेम के मामले में भी थोड़ा मतभेद जो है हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ सकती है जहाँ तक प्रेम का बात है, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका के बीच हो या फिर जिन लोगों की शादी वगैरह हो चुकी हैं उनके लिए हो। खास करके प्रेमी वगैरह जो हैं, जो अभी एक दूसरे को थोड़ा जानना ही शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनने का चांस बन सकता है। किसी को प्रपोज करना या उस तरह का जो काम है उसके लिए भी महीना बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। हालांकि जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके स्पाउस, उनके पार्टनर के कार्य में वृद्धि होगी, सुधार होगा और उनके जो कार्य है वो बढ़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी स्पाउस के ऊपर। इसके बाद देखिए शनि की अगर हम बात करें, जो भाग्य के स्वामी होकर भाग्य में आए हैं, बहुत खूबसूरत है। आपकी ढैया समाप्त हुई है, भाग्य का स्वामी भले ही शनि हो, वैसे तो शनि का गोचर आपका तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसम भाव में, 11वें भाव में, खास करके 3, 6, 11 में बहुत अच्छा माना गया और नवम भाव में उतना अच्छा नहीं माना गया, पर उसके भी एक्सेप्शन होते हैं। कोई भी ग्रह अगर अपनी ही राशि में है तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा। यहाँ पर शनि आपको मेहनत से रिजल्ट देंगे, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके चलोगे तो रिजल्ट देंगे, एफर्ट करोगे तो रिजल्ट देंगे, हार नहीं मानोगे तो रिजल्ट देंगे। प्रयास करते रहना होगा। आपको ये नहीं कहना कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, आपको यही कहना है मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ, इसका क्या रास्ता है, उन रास्तों की तरफ चलना है। कई बार रास्ते आपको दूसरों के थ्रू मिलेंगे, मतलब जो उस रास्ते से चल चुके हैं, उस काम में अच्छे हैं, उन लोगों से मिलना, शर्म को छोड़कर, क्योंकि कई बार शाइनेस होती है कि भाई हम उनसे ऐसे कैसे मिलें, वो लोग पता नहीं क्या करेंगे, इज्जत करेंगे नहीं करेंगे, कुछ बताएंगे नहीं बताएंगे, वो उनकी बात है। आपको अपनी तरह से ट्राई करना है क्योंकि उनको पता है कि वो कैसे कैसे गए हैं। इसीलिए गुरु की बहुत महत्वता होती है जीवन में। तो गुरु सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी गुरु होते हैं। जो लोग उस चीज़ को कर चुके हैं, उनके साथ में रहोगे, उनके साथ बातें करोगे, उनसे कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ सीख पाओगे। हाँ, कुछ बातें, कुछ कमियां हर व्यक्ति में होती हैं, तो उसको इग्नोर करना आपको सीखना होगा, तभी आप ऊपर जा पाओगे।
शनि यहाँ से बड़े भाई बहनों सीनियर के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी बनाएंगे, तो थोड़ा सा केयरफुली भी रहना है, क्योंकि एक तो बड़े भाई बहन के भाव में राहु बैठ गए हैं, ऊपर से शनि की दृष्टि है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। शनि की सीधी दृष्टि तृतीय भाव पर है, छोटे भाई बहनों के साथ भी थोड़ा डिप्लोमेसी से काम करना है। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो छठे भाव पर, रोग ऋण शत्रु का विनाश करेंगे आपके लिए, उस चीज़ के लिए शनि यहाँ पर अच्छे हैं। ओवरऑल आपके लिए बहुत बढ़िया परिवर्तन है। पिछले 2.5 साल से ये जो 2-3 महीने हैं बहुत बढ़िया है, और जनवरी के बाद भी आपका लिए शनि का परिवर्तन शुभ है, क्योंकि अब तक तो अष्टम में ही चल रहे थे। अष्टम में चलना मतलब ढैया का होना बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उसके कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छा है। और उसकी मूल त्रिकोण राशि है, कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में बेहतर प्रदर्शन करता है। शनि अगर नवम में हो तो माँ काली की पूजा का विशेष महत्वता है। इसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा, भगवान शिव की पूजा या भगवान कृष्ण की पूजा भी शनि के लिए आप कर सकते हैं। शनि के अच्छे गुणों को अपनाना है, पर जो शनि के दुर्गुण हैं उनको छोड़ना भी है। दुर्गुण क्या? आलस्य शनि लाते हैं। आलस्य, जब शनि खराब हो आलस्य आने लगता है, तो आलस्य से दूर रहना है, टालना, आज का काम कल पर टालना, ये शनि खराब के लक्षण है व्यक्ति के अंदर। दूसरा, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना। कभी कभी आप बिजी होते हैं, आप चूज करते हैं कि भाई फिलहाल कुछ करना है, तो बात अलग है, पर नॉर्मली साफ सफाई का ध्यान रखना, नाखून काटना, शेविंग बनाना, अपने ऑफिस में ऑर्डर रखना, अपनी जगह को साफ सुथरा रखना, अपने ऑफिस को अच्छा रखना, अपने घर में भी साफ सफाई का ध्यान रखना, ये शनि अच्छे की निशानी है। इसके साथ साथ कल क्या करना है, परसों क्या करना है, फिर उसको उसी तरह से करना है, एक प्लान बे में चीज़ों को लेके चलना, ये अच्छे शनि की निशानी है। तो आप इसको अंदर लाएंगे, अपने जीवन में लाएंगे, तो आपका जो शनि है वो अच्छा ना भी हुआ तो धीरे धीरे शनि अच्छा होने लगेगा, क्योंकि ये जो शनि जन्म पत्री में जो आपका है वो जन्म के समय आया, उसके बाद आप कैसा जीवन व्यतीत करते हैं उससे भी आपके ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, संसार कर्म प्रधान है। तो ये शनि की कुछ रेमेडी हो गई, कार्मिक रेमेडी जो भी करना जरूरी है। इसके साथ साथ वृद्ध लोग जो होते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, उनकी सहायता करना, जेल, हॉस्पिटल और कारावास, जेल ही हो गया वो आपका, मरघट, ये भी शनि के कुछ स्थान है। यहाँ पर अगर आप कोई हेल्प कराते हैं तो भी शनि आपके अच्छे रहते हैं। समय शनि से जुड़ा हुआ है, समय का ध्यान रखें, टाइम टेबल बनाएं, चीज़ें समय पर करें। दिन खाली भी हो तो उसमें भी आपको किस तरह से उस दिन का यूज करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है, इस चीज़ का ख्याल रखें। शनि के बाद हम आ जाते हैं शुक्र और राहु। शुक्र राहु 11वें भाव में फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे हैं, मॉडलिंग, स्टॉक मार्केट उसके लिए बहुत अच्छे हैं, डांस, ड्रामा, कुछ इस तरह का आपका करियर है, डायमंड का काम है आपका, होटल का काम है, उसके लिए बहुत बढ़िया है, मतलब धन पैसे आदि के लिए बहुत अच्छे हैं। ख्याल क्या रखना है, मर्यादा का थोड़ा ख्याल रखना है, कुछ बदनामी वगैरह होने का चांसेस यहाँ पर बनता है जब राहु शुक्र आते हैं। हालांकि चमक देते हैं, अचानक से आपको ऊपर उठा सकते हैं, आपको फेम करा सकते हैं बहुत सारा, कई बार ये डिसफेम भी होती है, पर ओवरऑल इससे आपको लाभ होने का चांस बनता है। प्रेम विवाह आदि के भी चांस यहाँ पे बनते हैं। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर आपको ख्याल रखना है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो शायद उतनी अच्छी ना हो, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अदरवाइज 11वें भाव में जो चीज़ें ग्रह होते हैं वो आपको लाभ देते हैं। राहु यहाँ पर आपकी पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समाज में जो स्टेटस है उसको बढ़ाएंगे ही। यहाँ पर जो बैठे हुए आपके राहु हैं, आपके रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेंगे, उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। राहु यहाँ पर यात्राएं, खर्चे, फॉरेन लैंड जाने के लिए उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है। अदरवाइज जो राहु हैं यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। घर जमीन खरीदते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा इस तरह के राहु में। शुक्र की बात करें तो स्त्रियों से, फीमेल से आपको लाभ होने वाला है। और अगर शुक्र की दशा महादशा है तो आपने अगर किसी को पैसा दे रखा है तो वो पैसा वापस आ सकता है, इस तरह का योग है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी यहाँ शुक्र आपकी थोड़ी सी हेल्प जरूर कर रहे हैं। मैरिज लाइफ के मामले में, प्रेम के मामले में जो चीज़ें केतु की वजह से नेगेटिव चल रही हैं कहीं ना कहीं, और तो वहाँ पर भी, और मंगल की दृष्टि से भी वहाँ पर नेगेटिविटी आ रही है, तो वहाँ पर जो शुक्र हैं वो थोड़ी हेल्प कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी की शुक्र की दशा, महादशा, अंतरदशा है, शुक्र की स्थिति शुभ है, तो उनके लिए प्रेम के मामले में उतना ज़्यादा नेगेटिव हम यहाँ पर नहीं कहेंगे। शुक्र को अच्छा करने के लिए स्त्रियों की, फीमेल की रेस्पेक्ट करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, श्री सूक्त का पाठ करें। शुक्रवार के दिन, अन्य दिन भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। छोटी इलायची की चाय आप पी सकते हैं। दही, नींबू का प्रयोग करना भी शुक्र के लिए अच्छा होता है। प्रयोग कैसे करेंगे? दही से स्नान करना बालों के लिए तो बहुत अच्छा है ही, हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है ही, ये शुक्र को भी शुभ करता है। दही आदि से आप जहाँ पर भी शरीर पर बाल होते हैं उनको धो सकते हैं, इससे शुक्र शुभ होता है, अच्छा होता है। कुछ लोग ऐसी रेमेडी जब प्रॉब्लम आती है तब करते हैं,
करते हैं आप पहले से ही कर सकते हैं। गाय की सेवा करना भी शुक्र के लिए बहुत अच्छा है, और शुक्र हमारे यहाँ धन के प्रतीक हैं, माँ लक्ष्मी के प्रतीक हैं। शुक्र भी हो गए। बुध की बात हम कर ही चुके हैं, बुध की रेमेडी नहीं बताई, और आपके लिए तो वो रेमेडी जीवन पर्यंत करने वाली हैं, क्योंकि बुध आपके लग्नेश हैं। तो उसमें किन्नरों की हेल्प करना, गणेश जी की पूजा करना, हरी घास पर चलना, वाणी का सदुपयोग करना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, और प्लानिंग बना कर चलना, लाइफ में ह्यूमरस रहना, चीज़ों को थोड़ा टेक इट इजी लेना। लाइफ में सीरियस होना है पर सीरियसली जीना नहीं, थोड़ा सा। ये बुध, अच्छे बुध की निशानी है, और आप इनको करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध आपके लग्न के ही स्वामी हैं, चौथे भाव के भी स्वामी। आपके मन का जो सुख है, शांति है, समृद्धता है, और माता है, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, मंगला, बहुत सारी चीज़ों को आपके लिए बुध इंपॉर्टेंट ग्रह हो जाते, तो वो रेमेडी मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद देखिए आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों के ऊपर। त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस महीने अगर हम त्योहारों को देखते हैं तो देखिए, पूर्णिमा जो पड़ेगी आपकी, वो पड़ेगी 14 तारीख की। 14 तारीख की पूर्णिमा है। पूर्णिमा का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। 15 तारीख को संक्रांति है, सूर्य परिवर्तन करेंगे। सूर्य आत्मा है, तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। संक्रांति के दिन दान पुण्य करना, किसी मंत्र आदि की शुरुआत करना, अगर कुंडली में कोई दोष है तो उसके लिए संक्रांति को बताया जाता है। इसके बाद अगर हम एकादशी की बात करें तो दो एकादशी हमारी होंगी। 11 तारीख को निर्जला और 24 तारीख को योगिनी एकादशी है, जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तिथि है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके लिए देखिए 21 तारीख, 26 तारीख का प्रदोष पर, 27 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम मन बुद्धि अहंकार चित्तानि न हम, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त भी मैं नहीं हूँ, तो क्या हूँ? चिदानंद स्वरूपा, आनंद स्वरूप, जो सारे संसार का आधार है, वही शिव मैं हूँ। तो भगवान शिव के जो हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट थी। 17 तारीख को संकष्टी है, गणेश जी की डेट है। विघ्न विनाशक जो प्रभु हैं उनका ये त्योहार है, व्रत है। और जिनका केतु अच्छा ना हो कुंडली में, या केतु की दशा वगैरह चल रही हो और अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हो, तो उनको संकष्टी का व्रत करना चाहिए। अवश्य लाभ होगा अगर निष्काम भाव से, प्रेम से, और उस गणेश जी से हमको क्या सीखने को मिलता है प्रभु से, वो भी लाइफ में उतारना पड़ेगा आपको। 29 तारीख को अमावस्या है, और अमावस्या का व्रत भी आप कह सकते हो अच्छा होता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है, घर में साफ सफाई का विशेष महत्व है, अपने पितरों को, पूर्वजों को याद करने का, गीता के 7वें अध्याय को पढ़ने का भी इस दिन विशेष महत्व होता है। तो अब हमारे त्योहार भी हो गए। तो बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। आपका जो सहयोग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।